लखनऊ में सनातन महासमागम द्वारा गोमती महाआरती का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई संस्थाओं को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर डॉक्टर प्रवीण द्वारा बताया गया कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य हम दो हमारे दो को लेकर था। साथ ही उन्होंने बताया कि यह गोमती आरती काफी वर्षों से लगातार की जा रही है। इसमें हम समाज से जुड़े लोगों को सनातन से जोड़ने का काम करते हैं। इस मौके पर भारी संख्या में सनातन धर्म के लोग उपस्थित रहे। उसके साथ ही कई संस्थाओं के संस्थापकों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। ये लखनऊ से देखते हैं सनातन हमारे महासभा संवाददाता द्वारा की एक खास रिपोर्ट। गोमती आरती का कार्यक्रम किया जाता है, फिर आज किया गया है। आज किस किस तरह के अलग कार्यक्रम हुए हैं? सनातन महासभा द्वारा पिछले 127 महीने से पूर्णमासी से ये कार्यक्रम लगातार झूलेलाल घाट पे आयोजित हो रहा है, जिसमें आदिगंगा माँ गोमती महाआरती के साथ सनातन समागम का आयोजन होता है। और आज का विषय था और संकल्प था जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए, उसे स्थापित किया जाए, हम दो हमारे दो सबके दो पर हम कार्य करें। ये खास बात, आज खास विषय था। और गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए हम लोग भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित और कही गई श्रीमद् भागवत गीता को ही गुरु मानकर उसका पूजन किया। आज मुख्य रूप से कौन कौन यहाँ पे उपस्थित रहे हैं? हमारे पूज्य आनंदनाथ महाराज जी उपस्थित थे, पूज्य हरिनाथ जी महाराज जी उपस्थित थे और तमाम लोग यहाँ उपस्थित थे, तमाम विशिष्ट लोग। सर, आज कुछ लोगों का सम्मान भी किया गया, किस किस विषय में किया गया? सम्मान उन संस्थाओं का किया गया जो सनातन पे या कुछ ऐसे विषयों पर कार्य कर रही है जो राष्ट्रीयता को लेकर। उसमें विशेष तौर पर सनातन धर्म सभा और भारत रक्षा दल और उच्च न्यायालय के अवर बार एसोसिएशन का सम्मान भी किया गया। आज गोमती आरती का कार्यक्रम हुआ भव्य रूप से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे सनातन धर्म के लोगों को? देखिए, सनातन एक जीवन जीने की शैली है। एक सुंदर जीवन कैसे जिया जाए, इसकी शैली है। हमारे इस तरीके के कार्यक्रम में जैसे हमारी 127वीं आज में गोमती महाआरती थी, हमारे तमाम गुरुजन आते हैं। आज गुरु पूर्णिमा भी थी, तो गुरुजनों द्वारा यही शिक्षा दी जाती है और यही बताया जाता है कि सनातन में क्या विज्ञान छुपा है और उससे आप कैसे अपने जीवन को इतना सुंदर बना सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे लोग हम आमंत्रित करते हैं, शिक्षा देते हैं कि सनातन को वो अपनाएं, सनातन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सनातन एक ऐसी शैली है जिससे हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को सुंदर बना सकते हैं। पूरे विश्व को हम अपना परिवार मानते हैं और पूरा विश्व सुंदर रहे, पूरा विश्व सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, इसी कामना करते हुए हम इसीलिए इस तरह के कार्य करते हैं कि लोग जानें और उसको अपनाएं। का भी सम्मान हुआ है सनातन महासमागम द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? ये एक देश में एक सनातन महासभा के द्वारा सबको संगठित करके सबको जागृत करने की प्रयास किया जा रहा है कि सनातन की तरफ आप बढ़िए, उसका विचार कीजिए, उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड कीजिए और उसका प्रचार प्रसार करिए और एकता के सूत्र में बंधिए, मानवता को आगे बढ़ाइए। मानवता के अलावा कुछ नहीं है, मानवता है तो सब कुछ है। और सनातन अपने आप में मानवता का संदेश देती है कि सनातन केवल और केवल मानवता है। विश्व में जहाँ भी है वो कोई और किसी तरह का कोई बंटवारा या कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मानवता ही एक सनातन का ध्येय है, वही उद्देश्य है। उसी संबंध में ये कार्यक्रम चल रहा है सनातन महासभा के द्वारा। जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, जो जुड़ रही हैं, वो आ रही हैं, अपने विचार, अपने संबंध, अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं और आगे हो रहा प्रसार हो रहा है। संस्था के पास सम्मान हुआ है जी, किस विषय में हुआ, क्या कहेंगे? हम लोग भी क्या कहते हैं, उस संस्था के विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। और हम जो इतने साल से 34 साल से विस्थापित हैं देश के अपने ही देश के अन्य हिस्सों में, तो कहीं ना कहीं हमारे जो हिंदू भाई हैं, सनातनी हैं, विश्व में तो हैं ही हैं, जो यहाँ पे भी भारत में सब जगह हैं, तो संस्थाएं हमारे कार्य में आपको मदद करने का प्रयास कर रही है। संगठन को मजबूत करने के लिए हम सबके साथ सहयोग, ऐसे जैसे भी जितनी भी संस्थाएं हैं जो इस तरह से डिप्राइव्ड हैं या छिड़ी हुई हैं या उनके साथ उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उसको अन्याय को रोकने के लिए उनका प्रयासरत है, वही सब चीज़ों का है। उसी में एक कड़ी में आज का ये प्रोग्राम में उन्होंने हमको सम्मानित किया।